साधना के लिए दें। स्वामी जी जो ऋषिकेश गए हैं, आप लोग तो शिवानंद ऑडिटोरियम, शिवानंद सत्संग भवन लिखे हैं। ये गुरुदेव की कृपा से और पूज्य स्वामी सेवानंद जी महाराज के माध्यम से इतना बड़ा भव्य भवन, सनातन धर्म का एक दुर्ग फोर्ट और सनातन धर्म बना हुआ है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी will remain grateful to परम पूज्य स्वामी शिवानंद जी महाराज की सेवा। सबको प्रणाम। Chitrajana Swami Ji is a direct disciple in Rome, direct disciple of Swami Shivananda. We are very much fortunate to have his presence among us. Swami Ji को प्रणाम, आप लोग को प्रणाम। तो तीन बहुत कीमती चीज है जो नित्यानंद स्वामी जी has already been explained. आदिगुरु शंकर जी बोला तीन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ स्वयं वैता देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संस्कृत। We have got this even birth मिल गया है। मुमुक्षा है तो अभी बहुत दूर दूर से लोग सब आप आए हैं, ये भी प्रमाणित हो गया। अब महापुरुष का संस्पर्श जो है परंपरा द्वयी से रिवाइज हो रहे सानुपस्थित महापुरुष, एक किताबी ज्ञान का महापुरुष नहीं, अपना जीवन में अनुभव किए हैं और उसी को निचोड़ हम लोग करती है। तो महाजन जी का तो संबंध था, हम इधर उधर नहीं है, जो गुरु जी का दिखाया हुआ जो रास्ता है वही रास्ता है। एरिथमेटिक में फर्स्ट स्टेप अगर कोई भी मैथमेटिक्स में फर्स्ट स्टेप अगर आप लोग गलती करेंगे यू वोंट गेट द रिजल्ट। आत्म तत्व ब्रह्म तत्व जो है ये कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, बात बाकी जितना है तत्व है वो एक तत्व। तो गुरुजी बोल रहे हैं जे आप मनुष्य नहीं, आप तो मनुष्य हुए हैं मगर आप डिवाइन है, दैट इज योर ट्रू नेचर। चार वेद का चार महावाक्य जो है वो भी हम लोग को गुरु सुना रहे हैं, तत्त्वमसि आप वही हो। अपरम नेचर में जीव है, ट्रू नेचर में आप वही हो, तत्त्वमसि। तम पद जीव शोधन किए हैं, ये वाच्यार्थ है, लक्ष्यार्थ नहीं। तम पद का लक्ष्यार्थ है शुद्ध चैतन्य है, एक अखंड है। तो शुद्ध चैतन्य को तत्ववेत्ता जो है वदन्ति तत्व तत्व वेदास्तम यत् ज्ञानम अद्वयम
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द है, ये भागवत में हम लोग मिलता है। वो एक को, क्योंकि ब्रह्म अवाच्य है, ब्रह्म जो है जो अद्वैत तत्व है वो अवाच्य है, कोई बात से उसको प्रकाश नहीं होता है। जो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म कहते हैं, ये लक्षणार्थ लक्षणा करके हम लोग कहते हैं, इसको अवांतर को कहते हैं, स्वरूप को समझाने हैं। तो गुरुजी बोल रहे हैं जी, inquire who am I, know thyself and be free. Inquire, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, विवेक प्रश्न, विवेक का प्रश्न इधर आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन। Who am I? गुरुजी बोल रहे हैं, श्रुति बोल रहे हैं, तत्तम श्यामोई हो, you are no other than that underlying essence, that the support, that is the substratum. ये जो देख रहे हैं नाम रूप, this is at present truth, this is not ultimate truth. What is it? What is सत्य? जो तीन काल में सत्य है उसी का हम सत्य मानते हैं। कुछ दिन पहले ये फाका हॉल था, आप लोग आ रहे हैं, कुछ दिन पहले आप लोग नहीं, अब कुछ दिन बाद भी आप लोग नहीं रहेंगे। तो ये मुक्त अवस्था में देख रहे हैं, ये जीव क्या है? दिस कैन बी very truly can be compared with the waves of the ocean. Ripples, waves, foams. ये जगन्नाथ धाम से आए हैं, you can understand very nicely. ये पानी वो वेव को हाथ में ले लीजिए थोड़ा। What is wave? Nothing but what you have to see. Your apparent nature is जीवो, but your essential nature you are Brahman. ये गुरु जी का चीज है। पहले दिमाग पे बैठा लीजिए, अमृतस्य पुत्राः, श्रुति वाला भगवान बोल रहे हैं, श्रुति स्मृति ममोय वाक्ये, ये हमारा हक्का है, अनुमान ये नहीं है। तो गुरु जी बोल रहे हैं इसी को, जे आप अपना को इंक्वायर करो। ये सबसे बड़ा उन्होंने पाप कहेंगे, forgetfulness of your true self, true identity, self and true identity. What is the true identity? आपका परिचय क्या है? You are so and so. You are so and so. And second part क्या है? You have identified yourself with your physical body. थोड़ा सा सोचिए, बहुत ये जीव जो है अनादि है। जीव को क्या कहते हैं? अनादि। अनादि का शब्द का क्या मतलब है? बिगिनिंग। उनका प्रागभाव नहीं हुआ। प्रागभाव कोई चीज होने का पहले उसका प्रागभाव होता है, थोड़ा कठिन शब्द है, और ये बिगिनिंग देश है। जीव अनादि है, शुद्ध चैतन्य भी अनादि है, माया भी अनादि है। ईश्वर माया को अपना काबू में रख के ये प्रपंच होने वाले उनका नहीं, उनको लीलाविलास है। सृष्टि तत्व थोड़ा सा 2 मिनट का नहीं समझाते हैं। एक शुद्ध चैतन्य माया को आश्रय करके उन्होंने ईश्वर को, एक अद्वैत, उन्होंने अपना लीला करने के लिए माया को आश्रय करके, माया दैट इज वेरी यूजफुली पावर,
इल्यूशन, भ्रांति, जिससे ब्रह्म दृष्टि में जगत नहीं है, ईश्वर दृष्टि में जगत है और जीव दृष्टि में संसार है। मैं या मेरापन, इसी से संसार बन गया। ईश्वर का राज है, ईश्वर बनाए हैं, अगर हम उनको जो अभी मैं बना दिया, मेरा बना दिया, ये संसार सृष्टि हुआ और उसी का कारण दुख और सुख, ये सब आप महसूस करें। ये मानव सेवा समिति ट्रस्ट का ये जायगा है। इसको अगर हम कब्जा करने चाहेंगे तो बाधा देगा, फिर क्या होगा? कुछ होगा, but this is not clear. Why it is going to be happening? That is due to the forgetfulness. That is for the forgetfulness of our identity. तो गुरुजी बोले, inquire who am I, know thyself and be free. ठीक है ना? तो आपका जो अभी समुद्र का एक एग्जाम्पल हो गया है। अभी कोई गहना का दुकान में आप जाकर के देख रहे आभूषण, नेम्स एंड पैटर्न्स, दीज आर नेम्स एंड पैटर्न्स। तो आभूषण में सत्य क्या है? सोना है ना। अच्छा ठीक है, हमारा सोना आप दे दो, आप आभूषण ले जाओ। Is it possible? माटी से बना हुआ जो कोई भी पात्र हो, जो कोई भी नाम रूप में बन गया है, अगर हम कहेंगे कि आप माटी को वापस दे दो, मिलेगा? तो ये जो चौरों जो सत्य है, सत्य तीन काल में एक रहता है, परिच्छिन्न नहीं होता है। जीव परिच्छिन्न है, काल परिच्छिन्न है, सब कुछ परिच्छिन्न है, क्योंकि देश, काल और वस्तु परिच्छिन्न हो जाता है। ये इस देश में है, उस देश में नहीं है, ये परिच्छिन्न है। ये टेबल भी है, आप उधर बैठे हैं, उधर नहीं है, परिच्छिन्न हो गया। ये देश परिच्छिन्न हो गया, काल परिच्छिन्न हो गया। ऋषिकेश का पहाड़ इधर नहीं है कि नहीं है? तो पहाड़ इधर नहीं है, पूरी का समुद्र इधर नहीं है, परिच्छिन्न हो गया कि नहीं? ये सब परिच्छिन्न है। जितना भी नाम रूप है ये परिच्छिन्न है। थोड़ा तत्वों का ऊपर हम थोड़ा आप लोग को एक झलक दे रहे हैं। तो अभी हम लोग का फॉरगेटफुलनेस हो गया है, इसलिए हम जो अमृतस्व पुत्रः, हम जो वही अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, भूल गए। और उसी को पाने के लिए वही प्रकृति में हम ढूंढ रहे हैं, विषय में ढूंढ रहे हैं। मन इंद्रियों का छिद्र से बाहर ला करके उसको विषय ढूंढ रहे हैं। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, it has already been discussed. तो हमारा अवस्था जो है, ये जो फॉरगेटफुलनेस है, इसलिए कुछ विधान दिया है। ज्ञान में विधान नहीं है, उपासना कर्मों में विधान होता है, विधि, साधना, मेडिटेशन। गुरु जी का ये रास्ता दिखाया हुआ है। आज कर्मयोग का बात हो गया, इतना सब आप ही हो, फिर यू क्यों करेंगे ये सब? और वो क्या है? वो आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व जो है, इसको रजिस्टर कर लीजिए ब्रेन में। नित्य सिद्ध है, साधन सिद्ध नहीं। साधन से वो चीज सिद्ध नहीं होता है। Do you understand? ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व नित्य सिद्ध, माने प्राप्त वस्तु है। वो प्राप्त
प्राप्त वस्तु है, वो प्राप्ति करने का वस्तु नहीं है। दैट इज योर ट्रू सेल्फ। यू आर ऑलरेडी इन दैट स्टेट। सिर्फ भूल गए हैं। क्यों? भाई मन का बॉल, मन का ऑसिलेटिंग, जो जिसको कहते हैं विक्षेप, और क्या है, माया से हुआ नहीं। इसको हम ढाक देंगे तो आप दिखाई नहीं पड़ेगा। ये आवरण तो हो गया। व्हाट इज दैट ड्यूटी? इज टू अनवेल दिस वन। इसको प्रकाश करने का कोई जरूरत नहीं है। सन हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय क्लाउड। मेघ उसको ढक दिए हैं। सूर्य तो है कि नहीं है? मेघ का ऐसा ताल्लुक नहीं है जो सूर्य को ढक सकते। अगर हम लोग समझते हैं तो भूल करते हैं। तो ये नेम एंड पैटर्न में जो आभूषण है सोना का, आभूषण तो सोना क्या है? सोना छोड़ के दूसरा कुछ नहीं है। उसी हिसाब से हम लोग और एक दृष्टांत तो दिया जाता है, रज्जु में सर्पोत्थम। रज्जु में सर्पोत्थम होता है कि नहीं? दिस इज वेरी कॉमन एग्जाम्पल। रज्जु में सर्पोत्थम कब तक रहेगा? जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होगा। अच्छा, रज्जु को अगर ढाक देंगे तो सर्प दिखाई पड़ेगा क्या? अच्छा, ये सर्प रज्जु से अलग है क्या? अलग है। बोलिए। जो आप भ्रमित हो रहे हैं भ्रांति से, ये रज्जु से सर्प, रज्जु को सर्प देखते हैं, वो अलग है क्या? नहीं। ये थोड़ा सा एक क्रिटिकल प्रश्न हो गया। अध्यस्त रज्जु अधिष्ठान और सर्प अध्यस्त। ब्रह्म में जीव अध्यस्त, जगत अध्यस्त, जगत में जीव है अध्यस्त। अध्यस्त अधिष्ठान से अलग नहीं है। अधिष्ठान अध्यस्त छोड़ के अलग टिक सकते हैं, मगर अध्यस्त अधिष्ठान से अलग नहीं हो सकते। और इसको ज्ञान कैसे होगा? रज्जु का ज्ञान से आपको सर्पोभीति, कुस्पी सब चला जाएगा। अभी भीति है, रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ, फिर आपको उधर से आपको भ्रम हो जाएगा। तो ये गुरुजी बोल रहे हैं पाप है, forget yourself, man, पाप है। You are going to identify yourself, your true self in this physical body. तो ऐसा थोड़ा सा चिंता कीजिए। हम लोग ये सत्संग भवन में बैठे हैं, ये सत्संग भवन मैं हूं क्या? हम लोग है क्या? तो हमारा शरीर, मेरा शरीर मैं है क्या? हमारा मन मैं है क्या? जो हमारे कहते हैं, हमारे बुद्धि, हमारे इंद्रिय, हमारे परिवार मैं हूं क्या? मैं नहीं, हमसे अलग है। जो हमसे अलग है वो जड़ है, वो दृश्य है। और ये जो हम शब्द बोल रहे हैं, ये चैतन्य है। ये जड़ और चैतन्य का एक हुआ। तो टाइम है को नहीं, 10 मिनट। ये तो शुरू करने से 10 मिनट ऐसे ही हो जाता है। अच्छा, अभी दूसरा कॉन्टेस्ट बना रहे हैं। तो इट इज अंडरस्टूड, ये गुरु जो बोल रहे हैं तत्त्वमसि व अहम ब्रह्मास्मि, विचार माँ बाप को माँ बाप को सुना कि इसको बोध कराते हैं, वो हायर स्टेज में है। तो
आप ही है। तो अपरेंट नेचर में जो आप देख रहे हैं, आपका नाम लेकर के जो आप झंझट में फंसे हुए हैं, ये झंझट में फंसने का कारण क्या है? ये नाम और रूप। माने असत्य चीज को आप सत्य मान के आपने एक भ्रम हो रहा है, और ये भ्रम को निराकरण कर लिए गुरुजी दवाई दिए हैं, प्रिस्क्रिप्शन दिए है, मेडिसिन भी दी है, 7 लाख मेडिटेट किया है। तो एक संगीत भी गुरुजी ये संगीत का ऊपर से बोले हैं, नेक्स्ट टाइम में हम फिर इसको बताएंगे। संगीत क्या है, पूरा संगीत करने का टाइम नहीं है। When shall I be free? When shall I be free? कौन से कोई है ना, संकोच कीजिए, आप ब्रह्म हो, जीव नहीं है। When shall I be free? गुरुजी बोल रहे हैं आप कब मुक्त होंगे? Inquire who am I, know thyself and be free. How? And when shall I be free? When I cease to be, when you can negate your I. One is cap I, that is your true self, and lower I, that is your name, oriented formation. ठाकुर का भाषा में that is काचानी, and one is पाकानी. वही बात हो रहा है। मगर essential nature ही पक्का। When shall I be free? When I cease to be, जब आपको अहंकार, जब आपको अहंकार एक सुपर इम्पोज किया गया है, अहंकार प्रकृति से प्राप्त हुआ। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम टेलिंग यू, मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है प्रकृति का सात्विक समष्टि गुण से हम लोग को मिला। प्रकृति का वो कॉम्बिनेशन करके नहीं, वो कॉम्बिनेशन सत्व गुण का हुआ है, और प्रकृति का अलग अलग सात्विक अंशों से हमारा ज्ञानेंद्रिय पास किया जाता है। प्रकृति का समष्टि रजोंश से प्राण हुआ है। अब प्रकृति का अलग अलग रजोंश से हमारा कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय तो हो गया ना, सात्विक अंश से, इसलिए बुद्धि हमारा बहुत स्वच्छ है। ये अपंचीकृत से हुआ है, पंचीकृत तो भी नहीं है, दैट इज ए सेपरेट पार्ट। तो हमारा बुद्धि स्वच्छ क्यों है? सात्विक अंश से हुआ है। अच्छा, तो गुरुजी बोल रहे हैं जो ये मॉल विक्षेप आवरण को कैसे हटाएंगे? remove all, get rid of विक्षेप, destroy आवरण। कैसे होगा? थ्रू कर्म जो उपासना एंड ध्यान जो, दिस इज द डायरेक्टिव ऑफ गुरुजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इधर उधर का किसी का कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं। गुरुजी सेल्फ कंटेन, सार्वभौम सिद्ध महापुरुष अपना अनुभव से बोल रहे हैं, इमिटेशन नहीं। However, this world and phenomenal world and this mundane life is nothing but the modification of our mind. तो माइंड में जब तक बॉल रहेगा, if it is not been cleared और प्यूरिफाइड, हम लोग का भ्रम रहेगा। कोई प्यूरिफिकेशन का कुछ प्रोसेस है, और ये जो ज्ञान, ये हमारा परदादा सुने हैं, दादा सुने हैं, हम भी सुन रहे हैं, और
बोलते हैं ट्राई टू कन्फेस, अनुभव नहीं करते। क्यों? एक मार हुआ नहीं, बंधा नारी है, वो मातृत्व का प्रवचन दिया है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा बंधा कोई गायनोकोलॉजिस्ट भी अगर आ जाए, मातृत्व का पर्व नहीं बोल सकती। ठीक है ना? यू आर ए डॉक्टर, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। हम माँ हुआ नहीं, मातृत्व का ऊपर हम बोल रहे कुछ। इन एनी केस टाइम परमिट नहीं करेगा, वही हमारा नदी है, क्योंकि ये जो लिमिटेड टाइम वगैरह है वह हमारे नेचर में है, उसमें ऐसा कुछ खंड नहीं है। ट्रू नेचर अखंड है, अलिंग है, असंग है, देश काल वस्तु से परिचिन्न नहीं है। तो मेनली हम लोग, हमारा जो ट्रू आइडेंटिटी है, पहले आप लोग दिमाग में रख लीजिए, जब भिखारी का वेश धारण करके भिक्षा भिक्षा दो बोले, वो नहीं, अमृत होता है। अब ये भिखारी दशा जो है, ये दशा को निगेट करने के लिए गुरु जी और प्रेस्क्रिप्शन देंगे, दवाई भी देंगे, धीरे धीरे आप लोग को ये विकसित होगी। तो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, स्वल्पस्व कालो बहु विश्व विघ्ना। सत्ययुग में 1 लाख साल हमको आयु था, त्रेता में 10,000 हुआ, दापर में 1,000 हुआ, पूरी युग में 100 है, उसमें माइनस कर दो, चला गया। अभी खेल कूद करने का कोई टाइम नहीं है। यत् सार्वभूतम तदुपासितव्यम, ये मुनि ऋषि एक स्टैंस दिया था, हम सो खीर और विवाम, दूध और पानी से जैसा वो मुंह लगाने से दूध अलग हो जाता है। क्यों? हाथ पदार्थ सब लेने का है, ज्यादा कुछ नहीं और टाइम ज्यादा नहीं है। मेन चीज शैनी का दूध मिट्टी का पात्र में रखने से टिकता नहीं, फट जाता है। मगर ये भी सुनाई पड़ता है, शैनी का दूध अदर देन गोल्ड वेसल कोई भी पात्र टिका नहीं पाती है। ये इंस्टेंस क्यों दे रहे हैं आध्यात्मिक पता नहीं, वैसा ही एक पात्र बनने का है। ये सब पैरामीटर का अंदर से जाके जैसा विधान बता दिए हैं, कर्म, उपासना, ध्यान, साक्षात्कार, these are the rules। इसमें अलग अलग चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रास्ता एक ही रास्ता है, जो रास्ता के विभिन्न नाम है, रूट एक है। ज्ञान जहां जाकर के वो अपना साक्षात्कार पाएगा, कर्मों भी उधर जाके पाएगा, उपासना भी जाके वही जाएगा मिल जाएगा। These are the different प्लेस। ये रास्ता नेशनल हाईवे कोई भी जाएगा तो बॉम्बे, नहीं तो मद्रास, ऐसा कुछ है ना, मगर there are so many names in between। इसमें फंसने का जरूरत नहीं, you must have to start and you will reach your goal। Then you should know what is the goal of the human being, human life। गोल आत्मा साक्षात्कार। जब तक ये अविद्या, काम और कर्म, ये 3 बंधन है, 3 these are the knots, like body and knot। अविद्या, अविद्या भी जीव का जैसा ही, वो भी अनादि है, वो अनादि है। शुद्ध चैतन्य अनादि है, तो शुद्ध चैतन्य अविद्या एक साथ कैसे अनादि काल से आगे भी है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं। शुद्ध चैतन्य, उसको डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किए, निगेट नहीं, बात क्यों नहीं कर पाए हैं? क्योंकि शुद्ध चैतन्य नाशक नहीं,
सबका उद्भाषक है, वो सबका उद्भाषक है। इसलिए ये ज्ञान जो है, स्क्रिप्चर नॉलेज, इट इज वेरी एसेंशियल अविद्या को हटाने के लिए। एक कांटा दूसरा कांटा को हटा दे, शरीर में कांटा नहीं है, शायद प्रकाश शुद्ध बुद्ध अपापवित्र जो हमारा स्वरूप है, वो तो अभी भी है, पहले भी था, बाद में भी रहेगा, उसका भी चिंता नहीं। उनका नाम है अच्युत, च्युति हुआ नहीं कभी। ओके, सबको प्रणाम करती हैं क्योंकि आपको सब में कोई एक ही हमारा गुरु मूर्ति विराज कर रहे हैं। गुरु कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं, और पढ़वे नहीं रियलिटी आत्मा हो वही देखो, दैट इज गुरु। हरिओम। हम आभार प्रकट करते हैं, स्वामी शिवानंद जी महाराज को अपना आशीर्वाद के लिए, सुंदर उपदेश के लिए, आत्म तत्व के ऊपर हम प्रार्थना करते हैं पूज्य स्वामी देवभक्तानंद जी से अपना प्रवचन। सीधा बैठ जाइए, पाद कर ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा है साथ के साथ। गुणाश्रय
नारायण। अभी हम लोग 3:30 से 4:30 1 घंटा हुआ कुछ सुनते रहते हैं। अभी आपके पास स्पेस है? कुछ स्पेस है क्या? उठ लोगे सब? अगर स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया स्पेस नहीं फिर डालते रहिए सिर्फ। जितना भी शास्त्र है, जितना भी महापुरुष है, जितना भी गुरु है, सभी का एक ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट सुनेंगे तो एक ही बात को कैसे कैसे घुमा के बोलते हैं। हम लोग का विष्णु सहस्त्र में जुड़ा हुआ है, आलोट्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण हरि। सब शास्त्रों को उल्टा के देखो, विचार करो पुनः पुनः, क्या शास्त्र क्या बोल रहे हैं। सबको बोल रहे हैं कि ध्येय नारायण हरि। फिर और भी शास्त्र बोलता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय स्वर्गाय आपाय परपीडन। ये भी शास्त्र का निचोड़ है। तो हम लोग जो भी है बैठे हैं, कोई ऐसे कोई नहीं है कि कोई नहीं जानते, सब कुछ हम जानते हैं। जीवन का परम लक्ष्य भगवान को पाना है, सांस छोड़ने से पहले वहां पहुंचना चाहिए, सब कोई सबको जानते हैं। जानते हुए भी कभी कभी हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत खुशी हो जाते हैं, कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कुछ चिंता नहीं कर पाते क्या डिसीजन ले। ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम लोग पूरा टोटली आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। ऐसे क्यों होता है? किसी को पता नहीं है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। किसको पता नहीं? किसको पता नहीं कि हम लोग हर दिन आए कुछ समय के लिए, ये कुछ लीला का ड्रामा का आखिर करने कुछ दिन के लिए आए हैं, इनका बाद जाना है। किसको पता नहीं? लेकिन सब जानते हुए भी गुरु महाराज का बोला है कि जानता है लेकिन मानता नहीं। तो आइए अभी थोड़ा सा कुछ समय बहुत कम है, कम समय में कुछ तो टॉपिक नहीं ले सकते, जिस जो भी मन में भाव आ रहा है। अब यहाँ बस के सोचो क्या बोलूं, जो भगवान बोलना चाहते हैं वही बोलना चाहूंगा कि हम लोग का जीवन एक किताब है। किताब का पहला पेज लिखा हुआ है, लास्ट पेज लिखा हुआ है, बीच का पेज खाली है। फर्स्ट पेज में क्या लिखा है? जन्म, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ये प्राणी इस दिन जन्म हुआ है। डेट ही पता है। कौन कब कैसे कहां मरेगा कोई प्लान नहीं। जिस दिन ब्रह्मा जी जीव को सृष्टि के कपाल में लिख दिए, ये प्राणी इतने सांस का, ये जीव इतने सांस का प्राणी है, एक भी सांस ज्यादा नहीं ले पाएंगे या उससे पहले भी नहीं अब शरीर छोड़ सकते, चाहने से भी शरीर नहीं छोड़ सकते। ये जब फिक्स्ड है तो अभी रहा बीच का टाइम। बीच का टाइम में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इट इज टोटली फ्रीडम है। आपको पूरा फुल फ्रीडम है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी टाइम का तकलीफ है कि हम क्या बोलते हैं, देखो मेरा प्रारंभ ऐसे नहीं था इसलिए नहीं हो पाया, मेरा प्रारंभ ऐसे नहीं है, मेरा लॉक खराब है। ये बात 100% ठीक नहीं है। क्योंकि अभी आपको
जो टोटल असंभव है वो इसे असंभव चीज को भी संभव करके दिखाया है। एक आदमी का पाँव नहीं है, वो आर्टिफिशियल लकड़ी या उस फाइबर का पाँव लगा करके मैराथन रेस में भी फास्ट आया है। अब सोच ही नहीं सकते, एक मूर्ख है, पूरा मूर्ख है, लेकिन वो हजारों सामने आदमी के सामने ऐसे बोलता है कि वो लोग सोचते हैं कि ये शायद बहुत बड़ा पंडित है। ये सब कैसे हो सकता है? क्योंकि विल पावर बहुत स्ट्रांग है। एक दिन का बात है, महाभारत युद्ध कंप्लीट हो गया है। एक उत्तम ऋषि थे, वो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, हे कृष्ण तुम्हारे लिए सब कुछ हुआ है। ये जितना महाभारत का युद्ध हुआ, इतना आदमी मर गए, इतना आदमी, इतना नारी विधवा हुए, सब तुम्हारे कारण। कृष्ण भगवान बोले आपको किसी बोल सकते हैं ऐसे? हम तो आखिरी समय तक जा करके शांति दूत पा के गए उनको युद्ध नहीं करने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन वो दुर्योधन नहीं माना। वो बोले कि भगवान कृष्ण ऐसे मत बोलो, आप चाहोगे तो उनका दिमाग को भी चेंज कर सकते थे, आपके पास ये शक्ति है। भगवान बोले हम वो चीज नहीं करता, सबको हम फ्री विल दिया, उसमें कौन कैसे यूटिलाइज करता है उनका भी डिपेंड करता है। सबका पास 24 आवर्स है कि नहीं? वही 24 आवर्स को कोई यूटिलाइज करके महान बन जाता है, कोई वही 24 आवर्स को यूज करके रेजेंट से रेजेंट बन जाता है। अभी आया कि ठीक है हम करना चाहता हूँ, साधना करना चाहता हूँ, हम टाइम को यूटिलाइज करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो आउटर सराउंडिंग्स है, आउटर जो एटमॉस्फेयर है, हमको ठीक टाइम पे ठीक डायरेक्शन नहीं देता है, हमको सपोर्ट नहीं देता है। देखिए अभी ये सिचुएशन हम लोग पास क्यों आया? अभी हम लोग का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इट इज 100% हम लोग का प्लान डिजाइन। बोलते कि यम यम पापी स्मरण भावम त्यजत त्यजते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो जो डिजाइन लेके आप आखिर सांस लिए, उसी डिजाइन का हिसाब से आपको सिचुएशन, पीपल, एटमॉस्फेयर, परिवार, पति पत्नी जो भी मिला है इनका सब जाना है। अभी बोलते कि आपको ये नहीं चाहिए, आप डिजाइन किए थे बोल के आपको मिला, लेकिन अभी आपका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि नो दिस सिचुएशन हमको सूदिंग नहीं है, तो अभी आप जैसे चाहोगे यू कैन मेक योर फ्यूचर ब्राइट। अच्छा अभी कैसे जीना है? सिंपलेस्ट वे में बोलना है कि हम लोग आए हैं कुछ करने के लिए नहीं आए, सो वाइंड अप करके आए। पत्नी का साथ जो रिलेशन था उसको निभाना है, पति का साथ निभाना है, बच्चे का साथ निभाना है, ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स पेरेंट्स, टुवर्ड्स जो है उसको मिटा करके अब उस नया काम नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग धरती में पहुंचने से पहले जॉब कर लिए और डेस्टिनेशन बहुत दूर है, तब तक क्या करना पड़ेगा? जॉब को जोर से मारते पड़ जाना पड़ेगा, जॉब को आपस में ऐसे और फेंकते रहना पड़ेगा, जो कि उसी का सपोर्ट से हम लोग आगे जा सकते हैं। और जल जो सिचुएशन है वो पूरा दुनिया का सिचुएशन है। आप जल पे रह करके जल से अगर प्यार करने शुरू कर देंगे, संसार को चाहना शुरू कर देंगे, तो आप अंदर चले जाएंगे। जल को जोर से मार के पीछे करना चाहिए, आगे आगे बढ़ते चलना चाहिए, कुछ भी तकलीफ आने तकलीफ तकलीफ तो आएगा, बहुत तकलीफ आएगा। हम लोग का जीवन का एवरी मोमेंट इज स्ट्रगल, हर मोमेंट हमको स्ट्रगल करके पास करना पड़ेगा। जितना जितना महापुरुष हो गए, जितना जितना जीवन मुक्त हो गए, वो क्या 2 दिन आधा घंटा 1 घंटा तक करके हो गए क्या उनके पास? उनका जीवन में क्या तकलीफ नहीं था? उनका जीवन ज्यादा तकलीफ था।
लेकिन ज्यादा तकलीफ होते हुए भी वो डिसाइड कर लिए कुछ भी हो जाए बिफोर माय लास्ट ब्रेथ आई वाज रीच हियर। जितना हम लोग का जो कॉन्फिडेंस, हम लोग का जो विल पावर जितना स्ट्रांग होगा, जितना गहरा में ला देंगे, जितना लगन से ला देंगे, कष्ट होगा, लेकिन हमको वो कष्ट हमको हम लोग का गोल हासिल करने के लिए एक पिलर नहीं बने, एक दीवार नहीं बन जाए। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम लोग का एक गाड़ी में कोई स्टूडेंट आया था, वो एक बोल रहा था, स्टोरी नहीं सिर्फ फैक्ट है। एक माता जी उस समय में जल्दी 12-13 साल में 10 साल में शादी करने का था, बाल्य विवाह बोलते ना, बाल्य विवाह करके, बाल्य विवाह उनका शायद 9 साल में हुआ, 13 साल में उनका पति चले गए। तो 13 साल से 96 ईयर्स से बोल रहे हैं, 13 साल से जब बढ़े, हर समय जो जहां भी जाते थे उनको देख के ये विधवा है, ऐसे ही इतना उनको इतना दुख हुआ कि वो कहीं भी चल नहीं पाए। उनका एक सोसाइटी में इतना एक मतलब कि शायद वो एक उनको देखने अपोजिट हो रहा है। वो इससे बहुत दुखी हो गए। उनका ग्रैंडफादर था, बोले कि अब क्या करूं, मर जाऊं क्या मेरे जीवन में कुछ जीने का कुछ भी नहीं, थोड़ा भी आनंद नहीं मिलेगा, कहीं किसी बात नहीं कर पाता हूँ, कहीं रास्ते में जा नहीं पाता हूँ, नदी को नहाने से जाने का आपको मतलब ऐसी बात आती, कोई कुत्ता भी आए, बोले देखो एक मंत्र देता हूँ, भगवान का नाम देता हूँ, आपका सच्चा पति वही है, आप कभी नहीं सोचते कि आपका विवाह हो, वो भगवान का नाम को पढ़ो। बोलते ना जब दुखी होते ना, सच्चे दिल से तड़पते हो, उससे आपको कोई छोटा सा दवाई देगा, आप इतना सीरियस एक्सेप्ट करेंगे। वो क्या किया, उसी दिन मंत्र लिया राम नाम का, इतना जैसे कि वो राम नाम उनका लाइफ थ्रेड है, कितना शायद सब क्रोश जप के कंटिन्यूअस जप करने बाद जो माताजी जो लड़की को देख करके आग ऐसे कभी जाते थे, उसको बोले she was the first person to get invitation for anybody any good function। कहीं भी अच्छा फंक्शन हुआ, बोले कि गुरु माँ को बुलाओ, क्योंकि उनका जीवन में भगवान इंटरफेयर किया उसके जीवन में, भगवत नाम का शक्ति। तो चाहे हम लोग का जीवन जितना फुल ऑफ स्ट्रगल हो, कुछ भी हो, ऐसे कोई भी दुख नहीं है भगवान के नाम में, भगवान का आश्रित में, भगवान का उनका चरण आश्रय करके हम पार नहीं कर पाए। हम लोग सब कोई जॉब करते हैं, सब कोई ध्यान करते हैं, सब कोई भगवान के होते भी है, तो हम क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम लोग जस्ट मैकेनिकल रो रहा है, हम रोते हैं भगवान के लिए, भगवान जब करते करते आंसू आ जाते हैं, लेकिन